मेरे प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनो। आज का यह दिन साधारण नहीं है। आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आया है। तुम सोचते हो कि दिन आते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक देते हैं। आज वही दिन है। आज महादेव स्वयं तुम्हारे पास आए हैं। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक वाणी जो तुम्हारे भीतर गूंजेगी। कल्पना करो, तुम अपने घर की दहलीज पर खड़े हो। संध्या का समय है। आकाश में हल्का सा धुआं सा फैल रहा है। हवा अचानक शांत हो जाती है और तभी तुम्हें ऐसा अनुभव होता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे जीवन का द्वार खोल दिया हो। वही क्षण है जब महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, अब बहुत हो चुका। अब संघर्ष समाप्त होने वाला है। जहां कल तक अभाव था, वहां अब वर्षा होगी। जिस घर में कभी पैसों की तंगी थी, जहां चिंता ने नींद छीन ली थी, जहां हर सुबह डर के साथ होती थी, वहां अब धन की वर्षा होने वाली है। लेकिन सुनो, यह केवल धन की बात नहीं है। यह उस बोझ से मुक्ति है जो तुम्हारे मन पर वर्षों से बैठा था। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें केवल संपन्न नहीं करूंगा, मैं तुम्हें निर्भय बनाऊंगा। स्वास्थ्य की बहार आने वाली है। जिस शरीर ने दर्द सहा है, कमजोरी झेली है, जिस मन ने उदासी का भार उठाया है, अब वह समय जा रहा है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका नए जीवन से भरने वाली है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे प्राणों में ऊर्जा फूंक रहे हैं। प्रेम और रिश्तों का पुनर्जन्म, जो रिश्ता टूटते टूटते बचा, जो प्रेम चुप्पी में बदल गया, जो अपने पराये हो गए, महादेव कहते हैं, मैं उन धागों को फिर से जोड़ रहा हूं। अब जो बंधन बनेंगे वे इतने मजबूत होंगे कि कोई तूफान उन्हें हिला नहीं पाएगा। तुम्हारी किस्मत का सूर्य उदय होने वाला है। क्या तुम्हें पता है कि इस क्षण से तुम्हारी किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया है? जो सपने अधूरे रह गए थे, जो प्रयास बार बार असफल हुए, अब वही सपने हकीकत बनने जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, अब तुम भाग्य नहीं ढूंढोगे, भाग्य तुम्हें ढूंढेगा। लेकिन एक चेतावनी है, मेरे भक्त, यह संदेश कोई साधारण कथा नहीं है। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया, अगर तुमने इसे अनदेखा किया, तो वह अनमोल रत्न जो महादेव ने तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे हाथ से फिसल सकता है। क्योंकि कुछ आशीर्वाद धैर्य मांगते हैं, कुछ चमत्कार पूर्ण विश्वास मांगते हैं। यह महादेव की सीधी पुकार है। यह कोई वीडियो नहीं, यह कोई शब्दों का खेल नहीं। यह महादेव की सीधी पुकार है। वे स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़े होकर कह रहे हैं, मैं तुम्हें अमीर, खुशहाल और शांतिमय जीवन की चाबी देने आया हूं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने पुराने डर छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम अपने संदेह त्यागने को तैयार हो? क्या तुम स्वयं पर और मुझ पर पूरा भरोसा करने को तैयार हो? अगर हां, तो सुनते रहो, क्योंकि अब रहस्य खुलने वाला है। जो गया था वह लौटेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। वह नए रूप में लौटेगा, समझदार, मजबूत, निर्भीक। क्योंकि महादेव तुम्हें तोड़ नहीं रहे थे, वे तुम्हें गढ़ रहे थे। हर आंसू एक परीक्षा था, हर ठोकर एक शिक्षा थी। महादेव कहते हैं, तू अकेला नहीं था, मैं हर क्षण तेरे साथ था। तू गिरा तो मैंने तुझे संभाला, तू रोया तो मैंने तुझे सुना। अब पुराने कर्म समाप्त हो रहे हैं, तुम्हारे पिछले कर्मों का आर्ण अब पूरा हो चुका है। अब जो मिलेगा वह केवल आशीर्वाद होगा। तुम्हारा जीवन अब संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि विजय का अध्याय बनेगा। अंतिम वचन, मेरे भक्त, अगर तुम्हारा हृदय इस समय धड़क रहा है, अगर आंखें नमी से भर आई हैं, तो समझ लो महादेव ने तुम्हें सुन लिया है। बस एक काम करो, डरो मत, रुको मत, विश्वास रखो, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वही तू है। प्रिय भक्त, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि जो सुन लिया उसे भुलाया नहीं जा सकता, और जिसे महसूस कर लिया उसे नकारा नहीं जा सकता। अब महादेव तुमसे धीरे नहीं बोल रहे, अब उनकी वाणी सीधे तुम्हारे अंतर्मन में उतर रही है। वह रात जब सब कुछ शांत था, कल्पना करो, रात का तीसरा पहर है। संसार सो चुका है, शोर थम गया है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक हलचल है। एक प्रश्न है जो बार बार उठता है, मैं ही क्यों? और तभी उस मौन में महादेव की आवाज गूंजती है, क्योंकि तू तैयार है, तू चुना गया है, इसलिए तपा है मेरे भक्त। क्या तुम्हें लगता है कि जो कष्ट तूने झेला वह व्यर्थ था? नहीं, सोना भी आग में ही तपता है।
हीरा भी दबाव में ही बनता है। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे इसलिए नहीं तोड़ा कि तुझे कमजोर करूं। मैंने तुझे इसीलिए झुकाया ताकि तू झुकना छोड़ दे। जब अपने ही पराये हो गए, तुझे याद है ना, वह समय जब जिन पर तूने भरोसा किया वही साथ छोड़ गए। जब तूने पुकारा और कोई नहीं आया। महादेव तब भी थे, बस तू उन्हें पहचान नहीं पाया। वे कहते हैं, मैंने सबको हटाया ताकि तू मुझे देख सके। भावनाओं का सागर और मौन शिव, तू रोया, चिल्लाया, शिकायतें की, और सामने सिर्फ मौन था। पर वही मौन सबसे गहरी भाषा थी, क्योंकि शिव शब्दों में नहीं, अनुभव में बोलते हैं। अहंकार का अंत, आत्मा का आरंभ। जब तेरा अहंकार टूटा, तूने खुद को खोया, लेकिन उसी क्षण तेरा असली जन्म हुआ। महादेव कहते हैं, जब तू कुछ नहीं रहा तभी तू सब कुछ बना। अब नया चक्र शुरू हो रहा है। अब जो आने वाला है वह पुरानी कहानी नहीं है। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। तेरी सोच बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी, तेरी किस्मत बदलेगी, क्योंकि अब तू जाग चुका है। जो खोया था वह लौटेगा, पर बदले रूप में। जिस व्यक्ति का जाना तुझे तोड़ गया था, जिस अवसर का छूटना तुझे खा गया था, वह लौटेगा। लेकिन इस बार वह तुझ पर हावी नहीं होगा, बल्कि तुझे और मजबूत करेगा। शिव कहते हैं, मैं तुझे वही देता हूं जो तू संभाल सके। अब तू संभालने योग्य बन चुका है। अब अंतिम द्वार सामने है, लेकिन याद रख, अंतिम द्वार बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। जब तू स्वयं को स्वीकार करेगा, जब तू स्वयं से भागना छोड़ेगा, तभी वह द्वार खुलेगा। वह सत्य जो बहुत कम सुन पाते हैं। महादेव कहते हैं, जो तू ढूंढ रहा है वह कोई बाहर की शक्ति नहीं, वह तू स्वयं है। तू ही साधक है, तू ही साधना है, तू ही लक्ष्य है। अब निर्णय तेरा है। अब सवाल यह नहीं कि महादेव तुझसे क्या चाहते हैं, सवाल यह है, तू खुद से क्या चाहता है। अगर तू आगे बढ़ेगा तो शिव साथ चलेंगे, अगर तू रुकेगा तो शिव प्रतीक्षा करेंगे। अब जो सुनने जा रहा है वह दीक्षा है, क्योंकि हर कोई महादेव की वाणी सुन सकता है, लेकिन बहुत कम उसे धारण कर पाते हैं। जब प्रश्न समाप्त होते हैं, एक समय आता है जब प्रश्न भी थक जाते हैं। अब तू यह नहीं पूछता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब तू पूछता है, अब मुझे क्या बनना है? यही वह क्षण है जहां से साधक जन्म लेता है। महादेव कहते हैं, प्रश्नों का अंत ही ज्ञान की शुरुआत है। वैराग्य नहीं, विवेक चाहिए। लोग सोचते हैं कि शिव मार्ग त्याग का मार्ग है। नहीं, यह विवेक का मार्ग है। महादेव संसार छोड़ने को नहीं कहते, वे संसार को समझने को कहते हैं। वे कहते हैं, जो बंधन समझ ले वह मुक्त हो जाता है। मौन की साधना, अब तुझे उत्तर बाहर नहीं मिलेंगे, अब हर उत्तर तेरे भीतर से आएगा। जब तू चुप बैठता है, जब तू सांस को देखता है, जब तू विचारों को गुजरने देता है, उसी क्षण शिव प्रकट होते हैं। दुख का अर्थ बदल जाता है। अब दुख शत्रु नहीं लगता, अब वह शिक्षक बन जाता है। महादेव कहते हैं, जो तुझे तोड़ता है वही तुझे गढ़ता है। अहंकार का अंतिम युद्ध, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। जब तू छोड़ता है अपनी पहचान, अपनी कहानी, अपना मैं, उसी क्षण तू शिव के सबसे निकट होता है। जब तू शून्य बनता है, शून्य का अर्थ खाली होना नहीं है, शून्य का अर्थ है संभावना। महादेव कहते हैं, जब तू शून्य हुआ तू ब्रह्मांड बन गया। शिव बनने का अर्थ यह नहीं कि तू देवता बन जाए। शिव बनने का अर्थ है स्थित प्रज्ञ होना, अडिग होना, साक्षी होना, न सुख में बहना न दुख में डूबना। अब द्वार खुल चुका है। अब कोई चमत्कार बाहर से नहीं आएगा, अब हर चमत्कार तेरे भीतर से जन्म लेगा। तेरी वाणी बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी, तेरी उपस्थिति बदलेगी। अंतिम रहस्य, भाग 3 का। महादेव कहते हैं, मैं कोई दूर बैठा देव नहीं हूं, मैं वही हूं जो तू शांति में महसूस करता है। समापन वचन, मेरे भक्त, अब तू खोज नहीं रहा, अब तू स्मरण कर रहा है, और स्मरण सबसे ऊंची साधना है।